बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आ, आज इतवार का दिन है, जुलाई की 27 तारीख, और मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन मैं आपके सामने रखूं। तीन बहुत अहम खबरें। हम्माद अजहर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपने घर पर वापस पहुंचे हैं। एक सदमे से दो चार रहे हम्माद अजहर, और हैं तो उनके मामले में ये खबर आई कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने तरदीद कर दी। लेकिन ये खबर क्यों आई? हम्माद अजहर से तीन से चार बार कौन मिला, ये बहुत अहम मामला है। इस वीडियो में इस मामले की भी बात करेंगे। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद और 9 मई के हवाले से जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल, एक ऐसे वक्त में जब 9 मई में अब धड़ाधड़ सजाएं हो रही हैं, और 9 मई के केसेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगले 7 दिन में शायद कुछ 2 मजीद केसेस का भी हमारे सामने खुलासा हो जाए। ऐसे मौके पर जनरल फैज़ हमीद और 9 मई, इस कनेक्शन पर कुछ बात हुई है। मैं इस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। और फैज़ हमीद हैं किस हाल में, जनरल फैज़ हमीद इस वक्त किस हाल में है, इसकी बात करेंगे। और इस्लामाबाद से एक बहुत अलग खबर आई है, इसकी भी बात करते हैं। बल्कि बात यहीं से शुरू करते हैं। इस्लामाबाद से जो खबर आई वो ये कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है या किया जाता रहा है, और फूड अथॉरिटीज़ पर हरकत में आई। तरनौल इस्लामाबाद का जो इलाका है, वहाँ गैर मुल्की शहरी की जानिब से गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी ने छापा मारा, और वहाँ पर जो छापा मारने के बाद मौजूद गधे थे, उनकी तादाद बताई जा रही है 60 गधे वहाँ से जिंदा बरामद किए गए हैं। 25 मन तैयार गोश्त पैक्ड वहाँ पर मौजूद था। वो जो प्लास्टिक ट्रेस होती हैं उनमें रखा हुआ प्लास्टिक शीट रैप्ड वो था, कटा हुआ, बोटियां बनी हुई गधे का गोश्त। तो ये खबर जब आई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त बिकता रहा है, इस्लामाबादियों ने गधे का गोश्त खाया है। फिर लाहौरियों ने उनसे खूब तफरीह दी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबादियों, क्या खाते रहते हो तुम लोग, क्या क्या खा के बैठ गए हो। और लाहौरी इस वजह से बोल रहे थे कि लाहौर में कुछ अरसा पहले, कुछ बरस पहले कुत्ते का गोश्त फरोख्त किया गया है, गधे का गोश्त फरोख्त किया गया है। ये जब खबरें आई थीं तो खोता बिरयानी की इस्तिलाह बड़ी मशहूर हुई थी। ये लाहौर में चला, तो इसलिए लाहौर वाले इस्लामाबाद वालों से पूछ रहे थे कि बरकरो तुम क्या खाते हो। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ रखूं। जो फूड अथॉरिटी की डॉक्टर ताहिरा सिद्दीक हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं ये, इन्होंने बताया कि हमें अभी तफ्तीश करनी है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये गोश्त बैरून मुल्क भेजा जा रहा हो, क्योंकि बाज़ मुल्कों में पाकिस्तान गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट करता है गधे का, ख़ास तौर पे चीन में। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तो इस सिलसिले में एक प्रोसेस करने के बाद 2,60,000 गधे चीन भेजे जा सके, जिनकी खाल वहाँ इस्तेमाल में आए और जिनका गोश्त जो है वहाँ खाया जा सके। तो इस सिलसिले में काम हो रहा है कि पाकिस्तान से ये खालें तैयार करके गधे की वहाँ भेजी जाएं, और गोश्त पाकिस्तान से तैयार करके चीन भेजा जाए। ये हमारे यहाँ एक एफर्ट हो रही है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स में इसको भी शामिल कर ले। अब जब ये खबर आ गई थी तो 60 जिंदा गधों का गोश्त, फिर ये भी तफ्तीश शुरू हो गई कि इस्लामाबाद में इन्होंने किन किन इलाकों में गोश्त फरोख्त किया है, और वहाँ सार्फिन तक ये गोश्त पहुँचा है या नहीं पहुँचा। अगर ये पहुँचा है तो ये तो फिर बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अभी इसकी तफ्तीश हो रही है। अभी फौरी तौर पर ये मत समझिएगा कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपने खा लिया, ये अभी मत समझिएगा। हम्माद अजहर का मामला, जनरल फैज़ हमीद के मामले पर इसके बाद बात करेंगे। हम्माद अजहर साहब के हवाले से गुज़श्ता रोज़ जब खबर आई कि ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे हैं, अपने वालिद की वफात से खाली होने वाली सीट पर हम्माद अजहर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑफर है कि हमें ज्वाइन कर लो, हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ लो,
और फिर तुम्हारे मामलात भी आसान हो जाएंगे और तुम एमएनए भी बन जाओगे और तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आ जाओ। अब हमाद अजहर इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते, अभी तो ये सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि वो जिस कैफियत से घराना पूरा गुजर रहा है उस कैफियत में ये सवाल कौन करेगा। लेकिन बहरहाल हमाद अजहर इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमाद अजहर मुश्किल तरीन सूरत हाल में लाहौर से जीत चुके हैं, तो इसलिए हमाद अजहर इलेक्शन लड़ सकते हैं। दिस इज़ हाईली लाइकली। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून वाली खबर थी ये क्यों आई? जब इस सिलसिले में छानबीन की गई तो पता चला कि मुस्लिम लीग नून की एक शख्सियत 3 बार हम्माद अजहर के यहाँ पहुंची। इसलिए ये फैली खबर कि हम्माद अजहर को ऑफर है, और वो जो शख्सियत गई है वो बार बार इसलिए गई है। अब आपने देखा था ख्वाजा साद रफीक साहब गए, उसके अलावा 2-4 लोग गए मुस्लिम लीग नून के हम्माद अजहर साहब के यहाँ, जो हम्माद अजहर साहब के साथ बैठे हुए नजर भी आए। लेकिन जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ 3 बार गई, तो वो शख्सियत है मरियम औरंगजेब साहिबा की, जो हम्माद अजहर साहब की बहन की क्लास फेलो हैं, बड़ी बहन की, तो साथ पढ़ती रही हैं। वो उनके पास जा रही थी, एक से ज्यादा बार गई, क्योंकि इजहार ताज़ियत करना, उनके साथ कुछ वक्त गुजारना ये मकसद था। और हम्माद अजहर साहब से ये ऑफर देकर बात की जाए कि ज्वाइन कर लो, इधर आ जाओ, PMLN में आ जाओ। मेरी कुछ 2 लोगों से बात हुई जो हम्माद अजहर साहब से मिल रहे थे। दोनों ने कहा कि 1, ये बिल्कुल दुरुस्त खबर नहीं है, 2, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम्माद अजहर एक वक्त में अपने उस कमरे में 5, 6, 7, 8 और कई बार तो 12-15 लोगों के साथ होते हैं। हम्माद अजहर अकेले मैसर हो, किसी को वक्त दिया हो मुलाकात का, बात की हो, ये हुआ ही नहीं। तो ये मरियम औरंगजेब साहिबा के बार बार जाने की वजह से खबर इस तरह से सामने आई। ये मुझे खुद बताया हम्माद अजहर साहब के साथ बैठी हुई शख्सियत ने, और उनका ये कहना है कि उन्हें अंदर से ही पता चला कि मरियम औरंगजेब साहिबा जब कोई 3 बार आई हैं तो इसलिए ये खबर फैली है, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ इजहार ताज़ियत था। जनरल फैज़ हमीद साहब का मामला, जनरल फैज़ हमीद का जो 9 मई के फसादात में किरदार है, उसकी तहकीकात का ऐलान किया गया था। ये फौज की जानिब से ऐलान आया था। अफवाज पाकिस्तान का जो ताल्लुकात आम्मा का इदारा है ISPR, वहां से ये बताया गया था। लेकिन अब भी कोई बाज़ाब्ता इल्ज़ाम 9 मई के हवाले से जनरल फैज़ हमीद पर आयद नहीं किया गया है। और जनरल फैज़ हमीद के केस में क्या कोई नई चीज़ शामिल हुई है? क्योंकि टॉप सिटी की बात थी, करप्शन के मामलात की बात थी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की बात थी। तो क्या कोई नई चीज़ शामिल हुई है? इस बारे में पता ही चल रहा है कि नहीं, कोई भी नई चीज़ शामिल नहीं हुई है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, क्या जनरल फैज़ हमीद पर 9 मई का इल्ज़ाम डाला जाए कि वो 9 मई करने वालों में शामिल हैं? उनके वकील मियां अली इशफाक साहब कहते हैं कि अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, होता तो अब तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ सामने आ जाती और इसे भी अदालत के सामने वहाँ पर ट्रायल में, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में सामने रखा जाता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, इसलिए इसका इम्कान कम है। मियां अली इशफाक जनरल फैज़ हमीद के वकील हैं, उन्होंने ये बताया है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई चीज़ सामने आई भी तो उसका दिफा किया जाएगा जनरल फैज़ हमीद का। वो मेरे मौकिल हैं और उनसे अब तक जो तफ्तीश हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मामलात की तफ्तीश है। एक मामला और है, उस मामले में जनरल फैज़ हमीद से तफ्तीश हो रही है कि क्या उन्होंने फौज के अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा किया। अब मैं आपको बताऊं कि जनरल फैज़ हमीद से इस मामले में जो तफ्तीश हो रही है वो जब तकर्री हो रही थी, जब ये खुद भी प्रॉबेबल्स की लिस्ट में थे, उससे कुछ पहले एक अदद लॉबिंग करना कि ये जो नाम है ये ना हो आसिम मुनीर साहब का, ये इल्ज़ाम है। लेकिन अभी हमारे सामने इल्ज़ामात हैं, फौजी अदालत का ट्रायल है, तो उस ट्रायल की तफसीलात और उसमें क्या हो रहा है ये भी हमारे सामने नहीं है। जनरल फैज़ हमीद खुद किस हाल में है, मैंने आपसे कहा था इसकी बात करेंगे। अभी जो पता चला उसके मुताबिक वो एक मुनासिब जगह पर रखे गए हैं जो सिविलियन के लिए कैद खाने जैसी नहीं है। जनरल फैज़ हमीद साहब इसके अलावा रोज़ाना वॉक का या जॉग का उन्हें मौका मिलता है, और अभी वो अगर किसी ये समझ लीजिए कि 3 स्टार जनरल जैसा प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं कर रहे, तो वो किसी
आम जेल में मौजूद कैदी जैसी सूरत हाल से भी दो चार नहीं है। ये जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से पता चल रहा है। जनरल फैज हमीद के स्पिरिट्स कैसे हैं और उनकी गुफ्तगू कैसी है, तो इस बारे में भी पता ये चल रहा है कि उनके स्पिरिट्स जो हैं वो कहीं भी अपने शोल्डर्स डाउन नहीं कर चुके, घबराए नहीं हैं, परेशान नहीं हुए और रिलैक्स हैं जनरल फैज हमीद। ये बताया जा रहा है उन लोगों की जानिब से जो उनसे इंटरेक्शन कर पाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी लाहक नहीं है। तो हमारे यहाँ एक था कि फैज को भी टांगा जाएगा, इमरान खान को भी टांगा जाएगा और देखना इनकी पार्टी के साथ क्या होगा, ये बातें हो रही थी। तो जनरल फैज हमीद का किरदार टॉप सिटी के हवाले से, करप्शन के हवाले से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से है और साथ में इदारे के अंदर एक प्रॉब्लम जिसका मैंने आपको अभी बताया, उस सिलसिले में कुछ मसाइल पैदा करने के हवाले से तफ्तीश है। इससे ज़्यादा ज़राए के मुताबिक कुछ भी नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।